तस्कर हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं या जमीयत के लोग हैं या और भी कोई जिहादी कठमुल्ला है, क्योंकि कांग्रेस, जमीयत या और भी कई लोग बोल रहे हैं कौन कौन कठमुल्ले हैं, जो वहां को मौलवी आजकल पता नहीं किसको बना देते हैं, ना पढ़ते ना लिखते। इस मूवी को जो सच्चा हिंदू है, जिसके अंदर थोड़ा भी हिंदुत्व है, जो हिंदू माँ बाप की असली संतान है, मैं दोगलों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ दोगले भी हैं। ये देवबंदियों ने तो नरक मचा दिया है। हर जगह हर बात को बोलना, आतंकवादियों को फंडिंग करना, ये इनका धर्म है। तो अगर मुसलमान को दिखाया तो मुसलमान दिखाएंगे ना, या हिंदू सिख को दिखाएंगे या जैन को बुद्ध को दिखाएंगे। तो जिसने काटने का काम करता है तो सारे मौलवी विरोध न करने के बजाय देश से माफी मांगे, जालीदार टोपी लगा करके पुलिस उस पर अगर पिस्टल लगा रही है तो मुसलमान के अलावा गाय काटता कौन है, तो उसको स्वीकार करें और फतवा जारी करें। धन्यवाद। आज हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, जय श्री राम। आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है वो मेरा निजी विषय है, मेरी निजी भावना है। ये कोई विचार ऐसा नहीं है कि कहीं संगठन का है। मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूं, लेकिन मैं गुर्जर समाज के जो संगठन है उनमें संरक्षक भी हूं और उनमें पदाधिकारी भी हूं, और एक सनातन धर्म को चलाने वाली जो संस्थाएं उनमें भी मैं संरक्षक हूं। तो आज का जो प्रेस है, जो विषय है, एक विनोद चौधरी जी हमारे निर्माता निर्देशक है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के बाद, क्योंकि पहले तो शायद मूवियां बनती होंगी कहीं यूरोप वगैरह में, जो मूवी बनाई है गोदान, वो जो मूवी गोदान बनी है उसके संबंध में आपसे बात करनी है। मेरा ये कहना है कि देश की आजादी के बाद सबसे शानदार मूवी अगर बनी है तो गोदान है। उसका ट्रेलर आपने देखा होगा और उसको अगर सर्च किया होगा, गौ माता को उन्होंने ये सिद्ध किया है जो हम लगातार कहते थे। और मैं तो गौ माता के कारण ही राजनीति में आया और विधायक हूं। मेरी विधानसभा में खुलेआम मुस्लिमों के द्वारा गाय काटी जाती थी, हड्डी मिल चलना, स्लॉटर हाउस चलना, और उसके लिए संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन किसी ने भी अन्य विषयों पे मूवी बनी, लेकिन गौ माता को लेकर के इतनी शानदार मूवी, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पंचगव्य के जो उपयोग हैं, भारतीय संस्कृति की जड़ें, और जो हमारे ऋषि मनीषी थे उन्होंने जो ये कहा है, जो वेद एक ऑथेंटिक ग्रंथ है, सबसे प्राचीन है, और वेद ने गाय को विश्व की माता कहा है। और सनातनी तो एक एक ये मानता ही है कि गाय हमारी माता है। और पहले तो ये मानते थे, गांव की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि शहरों में जहां फ्लैट कल्चर है वहां ये संभव नहीं है। जिस हिंदू के घर में गाय नहीं होती थी, वहां कोई जो धार्मिक व्यक्ति है, चाहे वो किसी धर्म का, उसके यहाँ भोजन नहीं करता था, उस घर को पवित्र नहीं माना जाता था। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तमाम प्रकार के विषाणुओं को समाप्त करने की। और जो आजकल हर घर में वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है, लगभग हर घर का मतलब लगभग, उसको भी ठीक करने का अगर कोई उपाय है तो किसी के घर में अगर बच्चियां भी हो, देसी गाय, मैं देसी गाय की बात कर रहा हूं, दोगली जर्सी बिलायती की नहीं, तो वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और तमाम बीमारियों से मुक्त करने का गाय का दूध, घी जो पंचगव्य है, उसकी महत्ता तो इस मूवी में बताई गई है। लेकिन गाय का मूत्र, कोई देवता हो, कितना ही बड़ा पैगंबर हो, किसी का मूत्र और मल प्रयोग में नहीं होता, लेकिन गाय का मूत्र ही इतना उपयोगी है, 90 बीमारियों को ठीक करता है। मैं प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करता हूं, और गोमूत्र में कैंसर जैसी बीमारी को समाप्त करने की ताकत है। लीवर,
किसी का हार्ट ब्लॉकेज, तो तमाम बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। इसलिए गाय को अमेरिका ने भी डॉक्टर काऊ कहा है कि चलता फिरता डॉक्टर है। लेकिन वो इंडियन नस्ल की देसी गाय जिसके अंदर सूर्य की नाल होती है, उसके ऊपर जो विरोध किया जा रहा है, इतनी शानदार मूवी पहली बार आई है। जो विरोध किया जा रहा है वो गो तस्कर हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं या जमीयत के लोग हैं या और भी कोई जिहादी कठमुल्ला है जो इस नीचता को इतना दुस्साहस भारत में कर रहा है। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था, और जो मुस्लिम यहां रहे थे उन्होंने ये कहा था कि हम भारतीय जो मूल्य हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसके अनुसार मिलकर के भाई की तरह रहेंगे। लेकिन इतना दुस्साहस कि जो पूरे सनातन की मां है, जो देश हिंदुओं का है, बंटवारे के बाद वहां ये कहना कि मूवी बंद हो, हम विरोध करेंगे, क्योंकि कांग्रेस, जमीयत या और भी कई लोग बोल रहे हैं, कौन कौन कठमुल्ले हैं जो वहां को मौलवी आजकल पता नहीं किसको बना देते हैं, ना पढ़ते ना लिखते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया, बोर्ड वोर्ड को ठीक कर दिया, सबको समाप्त कर दिया है। तो उनको हमारी चेतावनी है, इस मूवी को जो सच्चा हिंदू है, जिसके अंदर थोड़ा भी हिंदुत्व है, जो हिंदू माँ बाप की असली संतान है, मैं दोगलों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ दोगले भी हैं, और जो मुसलमान भी है, जो मोहम्मद साहब को मान रहा है कि गाय का दूध सिफा है, गाय की रक्षा करो। उसके बाद जो मुसलमान गाय काट रहा है या गाय कटवा रहा है या स्लॉटर हाउस चला रहा है, जो विरोध कर रहा है, इसका मतलब वो गोतस्कर है। मेरा ये प्रदेश सरकार से, आपके माध्यम से हम सदन में भी इस बात को उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी जांच हो, उनकी संपत्ति की जांच हो, उनके पास या तो बाहर से फंडिंग है, वो आईएसआई के एजेंट है। ये देवबंदियों ने तो नरक मचा दिया है, हर जगह हर बात को बोलना, आतंकवादियों को फंडिंग करना, ये इनका धर्म है। ये लगातार इतनी बड़ी संस्था में बैठ करके आतंकवादियों को उनके लिए वकील उपलब्ध कराएंगे, गौ माता के ऊपर सबसे पहला बयान देंगे। तो हमारा कहना है, या तो जमीयत वाले पूरे देश से माफी मांगे और कांग्रेस के लोग देश से माफी मांगे, अन्यथा मैं राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर बात कर रहा हूं। इसमें शुरू में कह चुका, अगर हिंदू है तो गाय उसकी माता है, पूरे सनातन की मां है, और अगर सच्चा हिंदू है तो कांग्रेस को नेस्ताबूद करने का काम करे, ये देवबंद को नेस्ताबूद करें। और जो मौलवी विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिम जालीदार टोपी वाले को पिस्टल लगा दी पुलिस ने, भाई इसमें कौन सी बात है? उन्होंने एक सिंबॉलिक दिखाया है मूवी में, तो मुसलमानों ने अब तक फतवा जारी क्यों नहीं किया कि मोहम्मद साहब गाय के काटने का विरोध कर रहे हैं? तो फतवा जारी करते। क्यों सारे गौ तस्कर मुसलमान हैं? और ये घोषणा करें कि गाय काटने वालों को फांसी की सजा हो, स्वयं दंडित करें। हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ अब देश में बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा इतना ही कहना आपके माध्यम से कि ये मूवी मील का पत्थर साबित होगी, भारतीय संस्कृति को मजबूत करेगी, और जो यूथ है उससे मेरा खास तौर से निवेदन है, क्योंकि हर समस्या का निदान, चाहे ग्रहों की दृष्टि से देख लो, किसी संत के पास चले जाओ, मैं बहुत हाईटेक जगह पे गया हूं, और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर समस्या का, हर ग्रह का, हर बीमारी का इलाज गौ माता बताते हैं। तो सबसे निवेदन है कि इस मूवी को देखें, जो सच्चा हिंदू है और जो सच्चा हिंदुस्तानी है। जो दोगले का मतलब समझ गए? दोगला कौन है? जिसके साथ जिहादियों ने विदेश से जब आए हमला किया और दुराचार किया, उससे जो नस्ल पैदा हुई है, वही केवल अपने आप तय करे हिंदू समाज कि मैं दोगला हूं, सही हूं। जो मूवी देख के आएगा वो सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदू। और जो मूवी का विरोध कर रहा है और मूवी नहीं देखता हिंदू भाई, तो वो कहे का हिंदू। पहली ऐसी मूवी बनी है,
हमने नहीं देखा कौन विनोद चौधरी है, हमने उस मूवी को देखा, उसको पूरा सर्च किया, बहुत वैज्ञानिक मूवी बनी है। गाय नहीं होगी तो दुनिया नहीं होगी, गाय ब्रह्मांड की जननी है। गाय के खून की बूंद जब तक धरती पर गिरेगी तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा, विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने गो संरक्षण पे बहुत बड़ा काम किया है। जैविक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, देसी गायों पे बहुत काम हो रहा है। देश भर में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट्स है वहां गायों के लिए गौशालाओं को बड़े अनुदान दिए जा रहे हैं। केवल यूपी में 12 लाख गायों को संरक्षित किया जा रहा है। बहुत बड़ा काम चल रहा है। जिस गायों को विलुप्त होने के कगार पे थी, देसी गाय, उसको बचाने का काम देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए और एक एक हिंदू को या जो मुसलमान भी जो मोहम्मद साहब को मानता है उसको देखना चाहिए। और जो सच्चा हिंदू है उस मूवी को जरूर देखे, खासतौर से जो बेटे बेटियां नौजवान, उनको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। यही हमें कहना था। जो इसका विरोध करेगा, हमारी टीम तैयार है। हिंदू संगठन, हमारे लोग, समाज के जितने भी 36 बिरादरी हैं, एक एक हिंदू की ड्यूटी है कि इस मूवी को चलवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और देश में माननीय गृह मंत्री जी या जितनी भी वहां के गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि अगर कोई मौलवी बोले उसको गो तस्कर मान के इसका विरोध करे या कांग्रेसी इसका विरोध करे, उसको गो तस्कर मान करके उसके ऊपर रासुका लगाई जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। और भविष्य में गाय काटने वालों को, क्योंकि हमारी सबकी माँ है, तो जिस तरह अगर कोई हमारी माँ का कत्ल कर रहा है तो उसको 302 का मुकदमा लिखा जाता है। और अगर वो कत्ल करने जा रहा है और हम देख रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस में हर बेटे का अधिकार है कि हम उस राक्षस को मारने का काम करते हैं, अपनी माँ को बचाते हैं। पूरे सनातन की माँ गौ माता है। इसलिए अगर कोई गाय को काट रहा है, मेरी अपील है, और लगता है कि पुलिस नहीं आ सकती और वो कुल्हाड़ा मारने जाना है, मैं कंडीशनली बात कर रहा हूं, कल को आप चलाएंगे तो उसकी गर्दन काट देने में कोई बुराई नहीं है। गाय को बचाना भारत को बचाना है। इसलिए एक एक हिंदू की ड्यूटी है कि मूवी को देखे, गौ माता के लिए सर्वोच्च न्योछावर करे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो गाय माता कटती हुई देख करके राजनीति में आया, मैं इंजीनियर था। इसलिए इस मूवी को सभी देखें और विरोध करने वालों को करारा जवाब दें और सरकार उनको गो तस्कर मान करके गिरफ्तार करे। ये मुझे कहना था। आप जो पूछना पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हमने बोल दिया। आज अगर हमें लाइव देखा होगा, हमारा हम कार्यक्रम में थे, और जिनके पास पैसे नहीं है वो ऑनलाइन हमें कहेंगे तो हम व्यवस्था करेंगे, चाहे समाज में भीख मांगे। एक एक हिंदू अगर मूवी देखना चाहता है, टिकट चाहिए, टिकट भी हम देंगे उसे, उसको मूवी दिखाई जाएगी। पूरे गाजियाबाद नहीं, देश भर की बात कर रहे हैं। एक समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है, समाज में नफरत फैलाएगी। नहीं, कौन कर रहा है? कौन सा ऐसा विषय है? कुछ मौलाना कह रहे हैं। नहीं, मौलाना कह रहे हो गो तस्कर है सारे, उनके खिलाफ मैंने बोल चुका हूं सारी बात। उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो, और अगर गो तस्करी में पाई जाए, गाय कटवाई है, तो उन्हें फांसी की सजा हो। जालीदार टोपी लगा करके पुलिस उस पर अगर पिस्टल लगा रही है तो मुसलमान के अलावा गाय काटता कौन है? तो उसको स्वीकार करें और फतवा जारी करें। अगर भाई जो गाय काटेगा अब के बाद हिंदुस्तान में, उसको सरकार फांसी की सजा दे। और उत्तर प्रदेश सरकार से हम सदन में बोल चुके हैं कि यूपी गवर्नमेंट गौ माता को राजमाता का दर्जा दे। विधायक जी, एक मूवी की और चर्चा है, फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित, उसपे ब्राह्मण समाज ने कड़ी आपत्ति की है। क्या इस तरह नहीं, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हमें पता लगाया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी जाति को, किसी भी समाज को, किसी धर्म को हम इंगित नहीं करना चाहते। ब्राह्मण समाज, ब्रह्मा जी हम सबके माता पिता हैं, ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, इसलिए हर व्यक्ति ब्राह्मण है हिंदुस्तान का, चाहे मुसलमान भी है, बाद में कन्वर्ट होकर बन के भले, लेकिन ब्राह्मण सबके पिता है। मैं पहले ही बोल चुका हूं। इसलिए जिसने बनाया है वो गलत है, वो कांग्रेस का नेता है कोई जो उसको बनाया है, इसकी भी जांच हो। मायावती जी ने ट्वीट किया और ये कहा है कि इस मूवी के पीछे कहने का कोई षड्यंत्र है और ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए ऐसे होते हैं। तो मैं तो बोल चुका। जो बहन जी, देखिए बहन जी का भी अच्छी बात यह है, जब गोहत्या बंदी कानून माने राजनाथ सिंह जी बिल्कुल लेकर के आए तो उन्हीं की सरकार में बना, तो गौ माता के प्रति उनका भी बहुत पॉजिटिव रहता है। मुझे उम्मीद है वो ये अपील भी करेंगी कि गोदान मूवी को
पूरा देश देखे। मुझे उम्मीद है बहन जी ये अपील भी करेंगी। उनका एकमात्र गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनका पिछले दिनों प्रयागराज में जिस तरीके से उनके साथ घटना घटित हुई उसको लेके और जो उनकी मांग है, उन्होंने 15 मार्च तक का कोई टाइम दिया है कि भारत सरकार राजमाता का दर्जा दे, तो आप उसका समर्थन करते हैं या? देखिए, स्वामी जी शंकराचार्य भगवान है, भगवान है, वो साक्षात शंकर जी का रूप होते हैं और वो गौ माता की बात कर रहे हैं। अधिकारियों ने जो कहीं मिसबिहेव किया उसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो स्वयं संत है। महाराज जी की मांग बिल्कुल गलत नहीं है। गाय को राजमाता का मुद्दा मैं विधानसभा में उठा चुका हूं और महाराज जी हमेशा गौ माता की बात करते हैं। उसमें कई बार कुछ लोग होते हैं हर तरह के, बीजेपी के लोग विरोध नहीं कर रहे। बीजेपी का कोई व्यक्ति किसी संत का विरोध नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला उनके खिलाफ। लोगों ने किसी भी बात को जोड़ करके अपने आप चलाते रहे, वो गलत बात है। महाराज जी का सम्मान है। माननीय केशव मौर्य जी ने भी, वो सरकार के अंग है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पे ये कहा कि महाराज जी स्नान करें और हम उनके हाथ जोड़ के अपील करते हैं। तो महाराज जी की मांग को हम नहीं कहते गलत है। गाय के खून की एक बूंद ना गिरे, मैं बोल चुका हूं। तो ये मेरा भी संकल्प है, हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी का संकल्प है कि गौ माता को राजमाता, हर स्टेट को अधिकार है कि बनाए। जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, महाराष्ट्र के जो माननीय मुख्यमंत्री थे उस टाइम, अब डिप्टी सीएम है, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। उन्होंने एक बड़ा उदाहरण पेश किया। हर सरकार, पूरे हिंदुस्तान की राज्य सरकार उनको राजमाता का, गौ माता को दर्जा दे। बहुत मतलब मैं समझता हूं कि ये देश को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका इस बात की होगी। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये है कि मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित जो आई है उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने तो मुकदमा दर्ज हो गया है, ठीक है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए शंकराचार्य जी से मिलने, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा मंत्री हो, विधायक को मिलने नहीं गया, तो क्या अपनी सरकार के प्रस्ताव लेके जाएंगे, आप मनाएंगे? नहीं तो महाराज जी नाराज कहाँ है जो आप कह रहे हो मनाएंगे? महाराज जी नाराज क्यों नहीं है? नहीं महाराज, तो क्या नाराज नहीं हो? नहीं, अब उनका मुहूर्त जब तक था तब वो रहे होंगे। इसमें शंकराचार्य साक्षात भगवान का रूप है। केवल महाराज जी एक ही नहीं, चारों शंकराचार्य साक्षात भगवान है। अरे भाई, वो तो हम जाते रहते हैं, इसमें क्या, महात्माओं से मिलते ही है। तो हम तो पिछले दिनों भी मिलने गए थे मेरठ में, जो उनका कथा थी। तो जब कोई ऐसा विषय होगा तो महाराज जी के साथ तो भाई पूरा देश है, शंकराचार्य के साथ, किसी भी संत के साथ हम भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं। बाकी दिनों में सूखी घास खाती है वो। इसके अलावा क्षेत्र पूरा आवारा गोवंशों से भरा हुआ, उनकी देखरेख कौन करेगा? आप राजमाता की दर्जे की बात करते हैं, लेकिन शहर में राजमाता सड़कों पर उनकी सुध कौन लेगा? ऐसा नहीं है। गाजियाबाद में बहुत अच्छा काम हुआ है। गायों के ऊपर जो घूम रही है कोई गाय इस तरह से जैसे किसी ने छोड़ दी, वो भी समाज की जिम्मेवारी है। समाज की ही गाय है, उनको जो छोड़ते हैं वो पाप के भागीदार हैं। वो भी गोहत्या जैसा पाप है जो अपनी गाय को दूध निकाल के छोड़ देते हैं। लेकिन आप विजिट करिए, आप दिखाइए कि गाय को हरा चारा नहीं डाला है, तो हम करेंगे, उस पर कार्रवाई कराएंगे। अगर अधिकारी उसका पैसा खा रहे हैं, और मैं यहाँ की नहीं, पूरे देश और उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना आप दिखाएंगे तो मैं उस पर जाता भी हूँ। मेरे यहाँ गौशाला में जाइए, लौनी में सारी सुविधाएं हैं जो घर पे नहीं देता मालिक, उससे बढ़िया सुविधाएं। और माननीय योगी जी ने 50 रुपए कर दिए हैं बढ़ा के। समाज सहयोग कर रहा है। गाय सारी 12 लाख गाय लगभग संरक्षित है। इसलिए कहीं भी कोई अगर सामने बात आएगी, अधिकारी पे कार्रवाई होगी और उस पर भी रासुका लगे उस अधिकारी पे। वो भी गोहत्या का पापी अगर गायों के साथ अन्याय कर रहा है, उनके खान पान के साथ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा।